बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है रब्बे जुल जलाल से वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी डिश जो बच्चों बड़ों सबके लिए नहायत ही मुफीद और मज़ेदार सा सेहत का ख़जाना कहना गलत ना होगा। आपने यकीनन पंजीरी बहुत खाई होंगी, मगर ऐसी पंजीरी टिकिया नहीं। तो वक्त को ज़िया किए बिना चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे। एक कढ़ाई में 1 चमचा देसी घी डालेंगे। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें हम 50 ग्राम मखाने शामिल कर लेंगे। इसे हम हल्की आंच पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि मखाने क्रिस्पी हो जाएं। मखाने क्रिस्पी हो गए हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब 1 चमचा घी डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब हमने मिक्स ड्राई फ्रूट 250 ग्राम लिया है, इसे भी हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट क्रिस्पी हो गया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ड्राई फ्रूट के घी में हम 100 ग्राम कीकर की गोंद भी अच्छे से भुन जाने तक फ्राई कर लेंगे। गोंद फूल के अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। 1 चमचा घी शामिल करेंगे। अब 1 चमचा घी गरम कर लेंगे। इसमें हम 5 इलायची के दाने निकाल के बारीक कूट के शामिल कर देंगे। घी में खुशबू आने तक अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें 250 ग्राम सूजी को हल्की आंच पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट भून लिया था वो इसमें कूट कर शामिल कर देंगे। साथ ही मखाने कूट के शामिल कर देंगे और गोंद भी कूट के इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें 250 ग्राम चीनी का शीरा बना लिया था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हम इन सबको तेज़ आंच पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कढ़ाई में पंजीरी अच्छे से घी ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं पंजीरी ने घी छोड़ दिया है। अब इसे हम डिश में घी लगा के निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने पर काट लेंगे। हमारी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।